धान की फसल के अंदर इस साल अच्छे से अच्छा पैदावार लेना है तो हर किसान का सोच यही हो रहा है, अच्छा खाद दे देंगे, अच्छे से अच्छा कीटनाशक और फफूंदनाशक लाके स्प्रे कर देंगे और पीजीआर और टॉनिक को अपन खेत में स्प्रे कर देंगे, जिसका वजह से अच्छा कल्ले और अच्छा उत्पादन आएगा। पर हर किसान एक बात को पीछे छोड़ रहे हैं, वही है धान की फसल के अंदर सिंचाई प्रबंधन के बारे में। इस साल किसान भाइयों पूरा बारिश भी कम है और धान के अंदर पानी पूरा भरा भरा ही रखते हैं हर किसान। ये दोनों चीज को अपन को किसान भाइयों सही से समझना बहुत जरूरी है। ज्यादा पानी ज्यादा कल्ले नहीं लाता है, ज्यादा पानी ज्यादा नुकसान लाता है। तो सही स्टेज में सही पानी अपन नहीं देंगे तो किसान भाइयों धान की फसल के अंदर पैदावार अच्छा नहीं देख सकते हैं। तो कौन सा स्टेज में कितना पानी और कितना लेवल तक रखना है वो ही इस वीडियो में अपन बात करने वाला है। पूरा धान की फसल के अंदर सिंचाई प्रबंधन ये एक वीडियो में आपको मिलेगा, तो जरूर अंतिम तक देखिए और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को जरूर एक लाइक दीजिए। तो किसान भाइयों आपको एक बात पता है, धान की 1 किलो उत्पादन लेने के लिए अभी जो किसान है ना वो 2500 लीटर से लेके 5000 लीटर तक का पानी देता है। उसमें से किसान भाइयों 14% से लेके 40% तक की जो पानी है वो धान की पौधा उसका ग्रोथ के लिए लेता है। पर जो बचा हुआ 60% है वो पूरा पानी किसान भाइयों पूरा वेस्ट हो जाता है। और साथ में किसान ये भी सोचता है ज्यादा कल्ले लाना है, ज्यादा उत्पादन लाना है, मतलब धान की फसल के अंदर ज्यादा पानी देना ही है। ये पूरा बात जो है ना किसान भाइयों पूरा गलत है। धान की पौधा के लिए हर स्टेज के हिसाब से अलग अलग लेवल का पानी रखना जरूरी है। उस लेवल के हिसाब से किसान भाइयों आप कम पानी भी रखेगा ना और जरूरत से भी ज्यादा पानी रखेगा ना किसान भाइयों, वो अपना धान की फसल के लिए पूरा नुकसानदायक है। उसका वजह से किसान भाइयों कल्ले के ऊपर, फुटाव के ऊपर, उत्पादन के ऊपर किसान भाइयों असर पड़ सकता है, जिसका वजह से धान की फसल के अंदर उत्पादन कम हो सकता है। तो किसान भाइयों इस वीडियो में अपन आगे स्टेज के हिसाब से कितना पानी देना जरूरी है और उससे ज्यादा पानी देगा तो क्या होगा, कम पानी भी देगा तो क्या होगा, अपन पूरा जान लेंगे। क्योंकि किसान भाइयों हर स्टेज के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से पानी देंगे ही तो किसान भाइयों अच्छे कल्ले आएगा, अच्छा फुटा आएगा, अच्छा उत्पादन आएगा। तो हर स्टेज के हिसाब से अभी समझते हैं। पहला स्टेज आता है किसान भाइयों धान की रुपाई करने के बाद जो 15 दिन का स्टेज है वही स्टेज है। इस स्टेज में किसान भाइयों धान की पौधा जो है वो ट्रांसप्लांटेशन होता है, मतलब रुपाई होता है। इससे पहले जो पौधा है ना वो अलग जगह रहता है, वहां से अपन को उखाड़ के फिर अपना मेन खेत में अपन लगाता है। इस स्टेज पे क्या होता है किसान भाइयों, जो पौधा है ट्रांसप्लांटिंग शॉक में रहता है। इसका मतलब किसान भाइयों पौधा जो अपन जैसे ही जमीन में रुपाई कर देते हैं ना तो पौधा उधर जड़ बनने में ही उसको टाइम लग जाता है। उस समय पे किसान भाइयों आप जरूरत से ज्यादा पानी दे देगा तो वो बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। जो पौधा आपने रुपाई किया है वो पूरा मर सकता है, जिसका वजह से किसान भाइयों धान की फसल के अंदर जो पौधे का काउंट है ना वो कम हो सकता है। इसलिए उस स्टेज पे आपको 2 सेंटीमीटर से लेके किसान भाइयों 3 सेंटीमीटर तक का ही पानी रखना है। पूरा भरा हुआ पानी आपको रखना ही नहीं चाहिए। ज्यादा पानी भर देगा तो किसान भाइयों जो पौधा है वो पूरा डूब जाएगा, जिसका वजह से उसको ना ऑक्सीजन मिलेगा ना फोटोसिंथेसिस वो कर पाएगा, जिसका वजह से पौधा पूरा मर सकता है और गल सकता है पानी के अंदर। तो ये पहला स्टेज के लिए याद रख लीजिए। तो किसान भाइयों अपन को 2 से 3 सेंटीमीटर का पानी तो रखना ही है। और किसान भाइयों कुछ लोग क्या करते हैं, जो नर्सरी में पौधा को ज्यादा दिन तक रखते हैं। ज्यादा दिन रखने का वजह से क्या होता है, पौधा का जो हाइट है ना वो कुछ ज्यादा बड़ा रहता है रुपाई के समय। तो उस टाइम पे किसान भाइयों आप 5 सेंटीमीटर तक इस स्टेज पे पानी रख सकते हो, पर नॉर्मली तो किसान भाइयों 2 से 3 सेंटीमीटर काफी है। एक और बात है किसान भाइयों, आप ये 15 दिन के अंदर ही धान की फसल के अंदर यूरिया देना चाह रहे हो या तो पहला खाद देना चाह रहे हो, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए किसान भाइयों, जो पानी आपने दिया है उसको पूरा निकालना पड़ेगा। नहीं तो किसान भाइयों आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर से लेके 2 सेंटीमीटर तक की पानी को रख के जो पहला खाद या यूरिया जो देते हो वो देना चाहिए। पूरा 5 सेंटीमीटर तक किसान भाइयों आप पानी रख के पहला खाद मत देना, क्योंकि जो खाद आप दे रहे हो वो पौधा अच्छे से लेना है तो पानी कम रखना बहुत जरूरी है। पूरा पानी निकाल के भी आप पहला खाद दे देगा ना किसान भाइयों, मॉइस्चर जो है वो जमीन के अंदर रहेगा, पूरा खाद अच्छे से पौधा ले सकता है। तो ये भी कर सकते हो आप, पर किसान भाइयों ज्यादा पानी रख के पहला खाद मत दीजिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों दूसरा स्टेज के बारे में, वही है इनिशियल टिलरिंग स्टेज। ये जो स्टेज है ना किसान भाइयों 15 दिन से लेके 30 दिन तक रहता है। ये स्टेज पे क्या होता है किसान भाइयों, जो कल्ले हैं
वो निकलना चालू होता है धान के पौधे से। अभी तक आप पहला खाद दे चुके हो तो अभी क्या होगा किसान भाइयों, कल्ले बढ़ना बहुत तेजी से चालू होता है। इस स्टेज पे किसान भाइयों कितना पानी देना है, जो पहला स्टेज में अपन बात किए थे 2 से 5 सेंटीमीटर तक का पानी रखने का, वो ही अपन को बना रखना है किसान भाइयों। इस स्टेज के लिए भी 5 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी अपन को नहीं देना है, सिर्फ 5 सेंटीमीटर लेवल रहेगा तो किसान भाइयों बहुत अच्छा चीज है। इससे ज्यादा पानी मत दीजिए, क्योंकि अभी ये 5 सेंटीमीटर लेवल तक का पानी रहने की वजह से अच्छे से जड़ वृद्धि धान के पौधे के अंदर होता है। साथ में किसान भाइयों कल्ले बनने के लिए जो स्पेस चाहिए उसके लिए 5 सेंटीमीटर तक ही पानी आपको रखना जरूरी है, जिसका वजह से खुला स्पेस धान की पौधे को मिलेगा, जिसका वजह से कल्ले अच्छे से निकलते हैं और किसान भाइयों उसका वृद्धि अच्छे से होता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों क्रिटिकल स्टेज जो रहता है उसी के बारे में। इसका नाम है किसान भाइयों एक्टिव टिलरिंग स्टेज, जो 30 दिन से लेकर 45 दिन तक रहता है किसान भाइयों। इधर ही जो कल्ले बने हुए ना किसान भाइयों, उसका ग्रोथ तेजी से बढ़ना चालू होता है। इस टाइम पे किसान भाइयों एक टेक्निक रहता है पानी देने का, वो टेक्निक आपने फॉलो किया ना किसान भाइयों, जो बाकी किसान का उत्पादन जो आता है उनसे 15% तक का ज्यादा उत्पादन आपकी फसल के अंदर आप देख सकते हो। वो टेक्निक का नाम है किसान भाइयों AWD टेक्निक, जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग टेक्निक। तो इसमें क्या होता है किसान भाइयों, जो 5 सेंटीमीटर तक का पानी आपने पहला स्टेज तक दिया है उसी को इस स्टेज पे भी बना रखना है। पर किसान भाइयों 5 सेंटीमीटर तक का पानी आप एक बार भर दिया है तो उसके बाद क्या करना है, फसल को पूरा छोड़ देना है। जब तक किसान भाइयों पूरा पानी जो है वो जमीन ना ले, पूरा जो पानी है किसान भाइयों 5 सेंटीमीटर से 0 सेंटीमीटर पे आ जाना चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों 2 दिन आप फसल को पूरा ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद फिर से 5 सेंटीमीटर पानी दे दीजिए किसान भाइयों। फिर उसके बाद 5 सेंटीमीटर से 0 सेंटीमीटर आ जाना चाहिए, फिर 2 दिन गैप आपको देना चाहिए किसान भाइयों। ऐसे ही 45 दिन तक आप 30 दिन के बाद करेगा ना किसान भाइयों। इसका वजह से क्या होता है, जैसे ही पानी कम होने लगता है तो धान का पौधा क्या करता है, पानी का तलाश में रहता है। उसके लिए किसान भाइयों जो धान की जड़ जो है उसका वृद्धि जो है वो तेजी से होता है, और जो कल्ले है ना किसान भाइयों वो तेजी से बढ़ना चालू होता है। फिर जैसे ही आप पानी देते हो ना किसान भाइयों, फिर वो पानी लेना चालू करता है, जैसे कम होता है फिर तलाश में चला जाता है। इसका वजह किसान भाइयों जड़ वृद्धि भी अच्छा होता है, कल्ले भी अच्छे बनते हैं। और इस टाइम पे क्या होता है किसान भाइयों, जिस कल्ले के अंदर मजबूती नहीं है, जिस कल्ले के अंदर ताकत नहीं है, वो कल्ले जो है वो सूख जाते हैं, और प्रोडक्टिव कल्ले जो अपन को ज्यादा उत्पादन आगे देने वाले हैं वो ही कल्ले रहते हैं किसान भाइयों, जिसका वजह से पौधा जो खाना बना रहा है ना वो खाना जो है कल्ले को चला जाता है, और गलत कल्ले जो बने हुए हैं वो पूरा सूख जाता है किसान भाइयों। ये टेक्निक का वजह से इतना बेनिफिट्स रहता है, और यही क्रिटिकल स्टेज है किसान भाइयों। अपने फसल के अंदर कितना बालिया बनेगा वो भी यही डिसाइड हो जाता है। इसलिए इस स्टेज पे किसान भाइयों ये टेक्निक फॉलो करना बहुत जरूरी है। आपके फसल के अंदर अच्छे बालिया बनना है तो भी, अच्छा उत्पादन लाना है तो भी ये स्टेज बहुत क्रिटिकल है किसान भाइयों। अब बात करते हैं किसान भाइयों चौथा स्टेज के बारे में, उसी का नाम है पैनिकल इनिशिएशन स्टेज, जो किसान भाइयों 45 दिन से लेकर 60 दिन तक रहता है। अभी तक जो कल्ले बने हैं ना किसान भाइयों, उस कल्ले से अभी बालिया बनना चालू हो जाता है किसान भाइयों। वो जो बालिया बन रहे हैं ना वो ऊपर से देखेंगे तो किसान भाइयों वो नहीं दिखेगा, पर धान की पौधे के पत्तियों के अंदर धीरे धीरे बालिया बनना चालू हो जाता है। तो इस स्टेज पे किसान भाइयों अपन को 5 सेंटीमीटर तक का पानी खड़ा रखना ही रखना है। 1 से 2 सेंटीमीटर भी पानी कमी हो गया ना किसान भाइयों, इस स्टेज पे क्या होगा, बालिया बनने का प्रक्रिया के ऊपर असर पड़ेगा, जिसका वजह से बाद में दाना भरने के ऊपर किसान भाइयों प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए इस स्टेज पे जो AW टेक्निक है अपन जो पहले बात कर रहे थे उसको इधर फॉलो नहीं करना है किसान भाइयों, इधर 5 सेंटीमीटर तक का पानी रखना ही रखना है। अब बात करते हैं किसान भाइयों 5वां स्टेज के बारे में, जिसको बोलते हैं फ्लावरिंग इनिशिएशन स्टेज। ये जो स्टेज है ना किसान भाइयों 60 दिन से लेकर 90 दिन के बीच में ये स्टेज रहता है। तो इस स्टेज पे क्या करना है किसान भाइयों, अपन को जो अभी तक 5 सेंटीमीटर तक का पानी रख रहे हैं उसको सीधा अपन को 7 सेंटीमीटर तक बढ़ाना है किसान भाइयों। 7 सेंटीमीटर इसलिए बढ़ाना है क्योंकि इसी स्टेज पे किसान भाइयों धान की पौधे के अंदर फूल बनना चालू होता है। इसका मतलब बालिया अच्छे से बढ़ना चालू होता है। इस स्टेज पे क्या होता है किसान भाइयों, पौधा जो है वो पानी ज्यादा अंदर लेता है, जिसका वजह से किसान भाइयों बालिया के अंदर दाने भरने का प्रक्रिया जो है, जो प्रोसेस है वो अच्छे से बन पाता है। इस स्टेज में आप पानी कम दिया तो किसान भाइयों जो दाने भर रहे हैं वो पूरा खाली बन सकता है। इसलिए इस स्टेज पे आप 7 सेंटीमीटर तक का पानी जरूर देना। अब 6वां स्टेज जो है किसान भाइयों वो ग्रेन फिलिंग टू मैच्योरिटी स्टेज, जो 90 दिन से लेके 110 दिन तक के बीच में रहता है। इस स्टेज पे किसान भाइयों क्या होता है, जो बालिया जो बने हुए हैं उसके अंदर जो दाना है वो मोटा बनना चालू हो जाता है। इस स्टेज पे अपन को जो 7 सेंटीमीटर तक का लेवल का अपन पानी जो दिया है ना किसान भाइयों, वो सीधा गिर के 2 सेंटीमीटर पे हो जाता है। मतलब 2 से 3 सेंटीमीटर तक का ही पानी इस स्टेज पे देना चाहिए। इस स्टेज पे पानी कम करने की वजह से क्या होगा किसान भाइयों, धान की पौधा जो है अभी तक जो ग्रोथ आना चाहिए वो आ गया है। बालिया के अंदर जो दाना है ना किसान भाइयों वो ऑलमोस्ट अभी तक बन चुके हैं। अभी से क्या होगा, वो दाना जो है
वो मैच्योर स्टेज पे जाता है। तो इस टाइम पे कम पानी देने का वजह से किसान भाइयों जो न्यूट्रिएंट फ्लो है, जड़ से जो न्यूट्रिएंट ऊपर पौधा को जाता है वो अच्छे से होते रहता है। और साथ में क्या होगा किसान भाइयों, कम पानी रहने का वजह से पौधा को क्या होता है, अभी ज्यादा फुटाव रहता है, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन भी अच्छे से मिलता है, जिसका वजह से आगे जाके अपन को अच्छा क्वालिटी वाला पैदावार आता है। इसलिए इस स्टेज पे किसान भाइयों अपन पानी को कम कर चुके हैं। अब सबसे आखिरी स्टेज के बारे में बात करते हैं, वो है राइपनिंग एंड हार्वेस्टिंग स्टेज। इस स्टेज किसान भाइयों कटाई से पहले 15 दिन वाला स्टेज है। तो 15 दिन से पहले किसान भाइयों अपन को क्या करना है, जो सिंचाई अपन दे रहे हैं ना उसको पूरी तरीका से रोक देना है। इसी स्टेज पे पानी रोक देंगे तो क्या होगा किसान भाइयों, दाने जो है ना वो एकदम कड़क बनेगा, जिसका वजह से किसान भाइयों जब कटाई होके धान बिकने जाता है ना उस टाइम पे अच्छा रेट पे बिकेगा। अभी भी आप पानी देने लगेगा तो किसान भाइयों दाने के अंदर जो मॉइस्चर लेवल है ना, जिसका वजह से दाने जो है ना वो कड़क नहीं रहते हैं, रेट भी जो किसान भाइयों वो आपको कम मिलता है। इसलिए आपको क्या करना है, कटाई से पहले आपको 15 दिन पहले ही पानी रोक देना चाहिए। तो ये चीज भी आप ध्यान में रख लीजिए किसान भाइयों। अभी तक अपन पहला स्टेज से लेके आखिरी स्टेज तक कौन सा स्टेज पे कितना पानी देना है वो बात कर चुके हैं। तो उसी के हिसाब से आपकी धान की फसल के अंदर पानी दीजिए। कुछ भी स्टेज पे ये मत सोचिए ज्यादा पानी देने के लिए, जितना जरूरत है उतना ही पानी दीजिए, जिसका वजह से सही उत्पादन और अच्छा उत्पादन आपको आएगा। तो किसान भाइयों अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको अभी भी कुछ भी डाउट्स हैं तो नीचे जरूर कमेंट करिए, और ये वीडियो कैसा लगा है जरूर हमको बताइए, ताकि हम अगला वीडियो से आपके सामने आए। धन्यवाद।